तो ये मानकर चल रही थी मैं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर व्यवस्था का सम्मान करते हुए आज शंकराचार्य विवाद का पटाक्षेप होगा। लेकिन यहां तो बात आज और आगे बढ़ गई। लगातार 9वां दिन रहा जब संगम किनारे मौजूद रहने के बावजूद शंकराचार्य ने गंगा में डुबकी नहीं लगाई। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस के मौके पर जो भाषण दिया, उस भाषण पर लोगों की निगाह थी कि शायद वो कोई संदेश देंगे, शंकराचार्य विवाद का रास्ता निकालेंगे। लेकिन सीएम ने बिना नाम लिए संविधान के बहाने वार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि शंकराचार्य ने भी बिना मौका गवाए पलटवार कर दिया। जब भी संविधान के मूल भाव को कमजोर करने की साजिश होती है तो आप इस बात को देखते होंगे कि कहीं ना कहीं से इस सुगबुगाहट भी शुरू हो जाती है। जो सुगबुगाहट वर्तमान में उन भावों को कमजोर करता है जो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हो। भारत का संविधान व्यष्टि नहीं, समिष्टि के उस भाव के साथ हम सबको जोड़ने की एक नई प्रेरणा देता है। आप जो है गुंडाई करें, आपकी पुलिस गुंडाई करे, वो सब संविधान हो गया। कहाँ लिखा है संविधान में कि बच्चों को मारो? कहाँ लिखा है संविधान में कि बुड्ढों को मारो? कहाँ लिखा है संविधान में कि स्त्रियों को मारो? कहाँ लिखा है संविधान में? कहाँ लिखा है बताओ? संविधान तुम्हारी गुंडाई का रक्षा संविधान करेगा? पुलिस को गुंडाई पर उतार दिए हो, कहते हो कि संविधान। ये नहीं, संविधान आपकी डाल नहीं बन सकता। आपने जो किया है अक्षम्य अपराध किया है, आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा। पिछली बार की तरह ही सीएम योगी ने आज फिर शंकराचार्य का नाम तो नहीं लिया, लेकिन शंकराचार्य ने इस बयान को अपने ऊपर हमला मान लिया और सीएम का नाम लेकर संविधान का जिक्र करके उन्हें कर्तव्यों की याद दिलाई है। कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं न्याय से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, तो मुझे लगता है कि वह भारत की संविधान की अवमानना कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बनाई गई व्यवस्था पर मेरा विश्वास नहीं, जो मैं कहूंगा वही सब कुछ होगा, यह नहीं चल सकता कि गुंडई गुंडई गुंडई, संविधान के नाम पर गुंडई नहीं चलेगी। संविधान जो है दबे कुचले लोगों को, गरीब जनता को, बच्चों को, महिलाओं को, सबके, दलितों को, शोषितों के, सबके बचाव के लिए आया था। आज उसी की आड़ लेकर के आप उनके ऊपर लाठियां मार रहे हो और फिर भी संविधान का नाम ले रहे हो। शर्म नहीं आती है? संविधान आपकी ढाल बनेगा? संविधान दबे कुचलों के लोगों के लिए था, तुम्हारे जैसे गद्दी नशीनों के लिए नहीं था। शंकराचार्य को लेकर चल रहे इस संगम संग्राम के 3 पहलू भी आज निकलकर सामने आए। पहला धार्मिक, दूसरा राजनीतिक और तीसरा यानी सामाजिक पहलू की भी इस विवाद में एंट्री हुई है। धर्म के जानकार लगातार इस विवाद का निपटारा चाहते हैं, लेकिन किसी भी ओर से कोई पहल नहीं हो रही। इसीलिए इस पूरे महाभारत का दायरा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। देश के 3 प्रमुख बाबाओं के बयान इस विवाद पर मैं आपको दिखा देती हूं, जिससे आप ये जान जाएंगे कि देश और समाज में अपना धार्मिक प्रभाव रखने वाले लोग चाहते क्या हैं। फिर हम इसके राजनीतिक और सामाजिक पहलू से भी आपको रूबरू कराएंगे। आपस में ना सत्ता और शासन को और ना हमारे संतों और पूज्य शंकराचार्य भगवान को एक दूसरे से विवाद नहीं करना चाहिए। भारत विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी ताकतें तो दुनिया में बहुत हैं। संवाद से इसका हल निकाला जाना चाहिए और दोनों पक्ष बैठ कर के संवाद करें ताकि सनातन का हास्य परिहास ना हो और हंसी ना हो, मजाक ना हो। ये प्रयत्न किया है। कोई अधिकारी ने, किसी ने गलती की है, किसी ने मान सम्मान में कमी की है, तो बिल्कुल उन लोगों को दंड देना चाहिए और धर्मगुरुओं का सम्मान जो हमारे सबके लिए सर्वोपरि है, उस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे विषय की जांच होनी चाहिए। और शंकराचार्य पर इस पूरे विवाद की शुरुआत 18 जनवरी को हुई थी। उस दिन माघ मेले का पहला मुख्य स्थान था। शंकराचार्य पालकी पर बैठकर संगम जा रहे थे, जहां पुलिस वालों ने रोका और उसके बाद विवाद खड़ा हो गया, जिसका कोई अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अब आज इस विवाद को ब्राह्मणों के अपमान और यूजीसी के नए नियम को लेकर चल रहे विरोध से भी जोड़ा गया है।
जैसा मैंने आपको जनहित की शुरुआत में बताया कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी और शंकराचार्य के अपमान के साथ यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवाल उठाए। इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री ने क्या कहा है वो आपको सुना देते हैं। किसी घसीट के आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जमीन में घसीट रहे हैं, किसी अन्य जाति धर्म के प्रतीक चिन्ह के साथ आपने किया होता तो आपको समझ में आ जाता क्या आपने कैसा अपराध किया है। जो आपके विश्वविद्यालय में जाने वाले विद्यार्थियों को स्वघोषित अपराधी मान लिया, क्या हम अपने बेटे बेटियों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हैं? ये नौकरी किस लिए है? हमारे जनप्रतिनिधि बोल नहीं रहे। समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अल्पमत में आज चुनाव कराया जाएगा तो ये लोग वापस सत्ता में नहीं आ पाएंगे। ये बात बिल्कुल साफ है कि शंकराचार्य अब सिर्फ विवादों के केंद्र में नहीं हैं, बल्कि वो शुद्ध सियासत के केंद्र में आ चुके हैं। मजिस्ट्रेट का इस्तीफा और यूजीसी के विवाद को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। सरकार पर हिंदुओं को बांटने और आपस में लड़ाने का आरोप लगाया है। इसी कानून लाया गया है, वो तो स्पष्ट रूप से हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने का कानून है। ऐसी परिस्थिति में इस तरह का जो कानून लाया गया है वो तो हिंदुओं को आपस में लड़ाने का है। आपस में लड़ने का मतलब कि लड़के मर जाना, समाप्त हो जाए हिंदू। अमन विरोधी तो छोड़ो, ये हिंदू विरोधी सरकार है। मजिस्ट्रेट के बयान ने एक धार्मिक विवाद का जातीय रंग ले लिया है। शंकराचार्य के बहाने ब्राह्मणों को अपमानित करने का जो आरोप लगाया गया है उस पर संत समाज ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सुनिए। शासन के द्वारा ये जो ब्राह्मण अभियान चल रहा है और ब्राह्मण का जो दमन किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक है। ये जो सरकार है ये सनातन विरोधी सरकार है। ब्राह्मण विरोधी कहा जा रहा है, ब्राह्मण विरोधी भी है। सवर्ण विरोधी अभियान है जिसमें बहुत जातियां आती हैं। SC/ST एक्ट जो था वो तो शहर गांव तक था, अब यूनिवर्सिटी में जब ये पहुंच गया तब तो अत्याचार होएगा ही। आज भी सनातन को बांटने का कार्य किया जा रहा है जातियों में और अलग अलग संप्रदायों में, लेकिन मुझे लगता है कि अब सनातनी जागरूक है, इस चीज को समझेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।